हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है, और जो सिलाई सीख रहे हैं या मतलब सीखना चाहते हैं और जिसका मन है ना, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि हम कम समय में सिलाई कैसे सीखें। तो उसका मैं ये वीडियो ना उनके ही लिए है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। और मैं अपना भी बताऊंगी कि कैसे मैंने जल्दी सिलाई सीखी और कौन से तरीके अपनाए थे, किस तरीके से आप जल्दी सिलाई सीख सकते हो, जिससे आप ना अपना काम है वो स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, सिलाई हम बहुत कारणों से सीख करते हैं, सीखना चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में होता है ना, चलो अपने लिए ही कपड़े तैयार कर लेंगे, अपने लिए ही कपड़े सिल लिया करेंगे। और कभी कभी ना हम बिजनेस या पैसों की नीड की वजह से भी सिलाई का काम है वो सीखना चाहते हैं, जैसा कि मेरा था। मैं अपना बताऊं तो मैंने जब सिलाई सीखी थी, मेरा करीब था इंटर था। इंटर पर मेरी मासी थी ना, तो वो सिलाई सीखती थी, जाती थी सेंटर पे। तो उनका जो मंथली चार्जेस देना पड़ता था उन्हें 200 रुपये देकर, फिर वो सिलाई सीखती थी। लेकिन मेरी मम्मी को ना बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं भी सिलाई सीखूं। उनको लगता था कि मेरी बिटिया में, मुझे उस टाइम पर ना कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था सिलाई वगैरह कुछ सीखने का। तो उस टाइम पर हम पढ़ाई में भी थे और बिल्कुल भी ना सिलाई वगैरह ये सारे काम ना मुझे फिजूल लगते थे। तो मेरा मन था कि मैं टीचर बनूंगी तो मुझे सिलाई की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो इस वजह से ना मैं बिल्कुल भी नहीं सीखी, मतलब सीखने का मेरा मन नहीं था। मम्मी ने मशीन भी ला दी, मासी के पास भी भेज दिया, क्योंकि मासी तो सेंटर से सिलाई सीखती थी ना, तो उनको अच्छे से सिलाई आती थी, वो लोग अच्छे से सिखाते थे। और मासी मुझे जो उसको मतलब भाषा सीख के आती थी वही मुझे सिखाती थी। लेकिन जब कहते हैं ना, जब तक आपके अंदर से ना किसी काम को लेकर एक जुनून नहीं है, एक रुचि नहीं है ना, तो आप किसी के थोपने से ना नहीं सीख पाओगे। तो वही मेरा था। मम्मी ने थोपा मेरे ऊपर कि हाँ सिलाई करो, सिलाई सीखो, सिलाई सीखना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। लेकिन उस टाइम पर ना मुझे बिल्कुल भी ये बातें ना बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो मैंने सिलाई बिल्कुल भी नहीं सीखी। और फिर क्या हुआ, मैंने मतलब धीरे 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 तो हमको ना मतलब किसी काम को सीखने के लिए, जहाँ तक अब मुझे अपने अनुभव से यकीन हुआ है और विश्वास हुआ है कि जब तक ना हमारे अंदर किसी काम को लेकर एक ललक नहीं होती है, एक रुचि नहीं होती, एक मन में नहीं पक्का नहीं होता है, आप समझ सकते हो। जैसे आपको उस काम को करने के लिए दिल, दिमाग और तन, हर तरह से उस काम में आप मतलब माहिर हों, और हर दिल भी कहे आपका, मन भी कहे और तन भी कहे, तभी आपको उस काम को सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ किसी के कहने से या अगर सीख सकते हैं ना, तो बिल्कुल ये गलत है। आप इस तरीके से नहीं काम सीख सकते हैं। तो क्या होता है कि मैं सिलाई, जब मम्मी ने बोला तो मैं सिलाई सीखने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं धीरे धीरे 2 महीने करीब रही थी। लेकिन उस टाइम पर मेरी मौसी जो थी, आप बाहर सीखने जाओगे तो वो थोड़ा कम ही बताएंगे, लेकिन जो पर्सनल रिलेटिव रहते हैं ना, तो वो आपको दिन रात सिलाई सिखाते हैं। लेकिन क्या था ना, मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल, किधर से भी मेरा मन ही नहीं कह रहा था कि मैं सिलाई सीखूं। तो उस टाइम पर मैं 2 महीने रही, और वो पूरा 2 महीने मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। बिल्कुल मुझे कुछ भी सिलना नहीं आया, बस ऐसे सूट वगैरह ऐसे ही पूरा परफेक्ट तरीके से वो भी नहीं आया था, बस ऐसे ही मैंने सीख लिया। टेम्परेरी बोल सकते हैं ना, मम्मी का मन रखने के लिए। लेकिन उस टाइम पर कोई मतलब कभी कभी ना हम कहते हैं ना, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार बन जाती है। तो उस टाइम पर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर निर्भर थी। तो मुझे पैसों की भी मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उस टाइम ना सिलाई को वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने बेसिकली मतलब सूट बनाना, ब्लाउज़ ऐसे ही सिंपल मतलब बना लिया। कभी परफेक्ट बन भी जाता था तो कभी बिगड़ भी जाता था, मतलब प्रॉपर पूरे तरीके से अच्छे से नहीं बन पाता था। तो इस तरीके से मैंने वहाँ से बिल्कुल टेम्परेरी आप समझ लीजिए सिलाई सीख ली, एक सिर्फ मन रखने के लिए। और इस तरीके से मैं अपने वगैरह सूट बनाने लगी। मैं सिलाई के सूट नहीं बना पाती थी, क्योंकि मुझसे इतने अच्छे से नहीं बनते थे। कभी तो मेरा सूट अच्छा बन जाता, कभी अच्छा नहीं बन जाता था। तो इस तरीके से मेरा वहाँ तक तो रहा। वहाँ से मैंने 2015 में मैंने इंटर किया था। तो वहाँ से आप यकीन कर लीजिए 24 तक मैंने 24 नहीं 22 तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा। फिर मैंने इसी उतने ही बस सूट और ब्लाउज़ में ही पूरा टाइम निकाल दिया। सूट, ब्लाउज़ और क्या था, पेटीकोट वगैरह, इन सब में मेरा सारा समय निकल गया, और कुछ भी मैं अलग से एक्स्ट्रा नहीं सीख पाई। उसके बाद जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, वैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, छोटी बेटी का जन्म हुआ। उसके जन्म के होने के बाद ऑपरेशन हुआ, पैसों की नीड इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो मुझे फिर अपना वही टाइम याद आया, वही वक्त याद आया, और मुझे लगा कि अब जो मेरी है इस हालत का जो सुधार हो सकता है वो सिर्फ सिलाई की वजह से हो सकता है। फिर मैंने अपना सिलाई का काम था
वो स्टार्ट किया। और फिर देखिए जल्दी सिलाई सीखने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो एक ट्रिक है जल्दी सिलाई सीखने के लिए, उससे आप समझो कि आपको और कोई सा भी तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, अभ्यास और प्रयास। अभ्यास और प्रयास एक ही बात होती है। आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतनी ही जल्दी आप सिलाई सीखोगे। जैसे कि आपको मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, मैंने सन 2015 से सूट बनाना सीखा। अगर उसी टाइम से मैं रेगुलर सूट बनानी रहती और सबके बनाने लगती तो इतना टाइम 8-9 साल मतलब 5-6 सालों के अंदर मैं अच्छे से सिलाई पूरी कम्प्लीटली सीख जाती। लेकिन क्या हुआ था ना, मैंने बिल्कुल अभ्यास ही नहीं किया, प्रयास नहीं किया, कुछ नया सीखने का कोशिश ही नहीं की, तो मुझसे बन ही नहीं पाया। तो फिर अभी क्या हुआ था, फिर मैंने जब सिलाई मुझे पैसों की नीड हो गई, मैंने अपना बुटीक ओपन कर लिया, सिलाई का काम मैं करने लगी। फिर क्या हुआ, मुझे अब हर हालत में सिलाई सीखनी थी, तो मैंने रेगुलर प्रयास करना शुरू किया। नए नए डिज़ाइन के कपड़े, नया नया सब कुछ मैं बनाने लगी और धीरे धीरे सिलाई में जो मैं थी परफेक्ट बन गई। लेकिन परफेक्ट टेलर तो नहीं बनी हूँ, लेकिन फिर भी पहले से मैं बहुत कम समय में 2-3 महीने मैंने लगातार कोशिश की। हर चीज़ को मैंने यूट्यूब पर देखकर सीखा और बहुत अच्छे से मैं जल्दी से जल्दी सीख पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हो ना, तो आप एक मन में ना दृढ़ संकल्प बना लीजिए। ऐसा नहीं है शुरू में जैसे किसी के कहने पर या फिर हमने 1-2 दिन सिलाई के लिए टाइम दिया, 2 दिन दिया, 1 महीना दिया, 15 दिन दिया, फिर हम आगे समय में ना भूल गए कि हमको कोई कभी सिलाई का भी हमको इंटरेस्ट था या सिलाई भी हम सीख रहे हैं। तो आप इस तरीके से अगर सिलाई सीखेंगे ना, तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस किया है मैंने और अनुभव किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको जल्दी सिलाई सीखना है तो रेगुलर कम से कम मैं आपको बोलूँ 3 से 4 महीने आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। आप चाहे उसे यूट्यूब से देखकर करें, चाहे कहीं पर सेंटर पे जाके करें या कोई रिलेटिव से करें, किसी से भी करें, लेकिन 3 महीने आपको टाइम देना ही होगा, जिससे आप अब सिलाई में परफेक्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तो अपनी जो जर्नी थी, सिलाई का काम था, वो मैंने सीखा। तो जो समय प्रयास से देखिए कहते हैं ना, जब हमने अभी के टाइम पे तो नहीं होता है, जब वो पहले कुएँ होते थे तो वहाँ पे ना रस्सी से कहानियाँ भी लिखी हुई हैं काफ़ी किताबों में। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है कुएँ से पानी निकालते हुए, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब हम रस्सी से बार बार पानी को ना खींचते हैं कुएँ के अंदर से, तो उस पर जो मतलब एक पत्थर का होता है ना, तो उस पर भी रगड़ पड़ जाती है। तो वही है, जब हम लगातार प्रयास करेंगे तो आपको काम बिल्कुल भी नहीं आता हो, लेकिन आपको एक प्रयास करना चाहिए और अपने मन में ना पक्का दृढ़ संकल्प बनाकर आप जब काम करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, किसी काम को आप लगातार करते जाएंगे तो आप एक दिन उसमें ज़रूर परफेक्ट बन जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो यही सब सिर्फ एक तरीका है, आप समझो कोई जादू होता है या किसी जादू से। कल मैंने ना बच्चों की एक कहानी पढ़ाई थी, तो उसमें एक कहानी थी, मैं बताती हूँ आपको जल्दी सिलाई सीखने के लिए, ये नहीं कहना कि ये क्या बोल रही हैं। तो उसमें एक कहानी थी, एक रामलाल नाम का आदमी था और वो दर्जी था, बहुत अच्छे से कपड़े बना लेता था। दूसरा जो लड़का था वो श्यामू था। तो वो क्या करता था ना, उसने सिलाई सीखनी थी, उसने बोला रामलाल से कि मुझे सिलाई जल्दी जल्दी सिखा दीजिए। फिर क्या था, उन्होंने दस्ताने दिए, एक काले कलर के और एक रेड कलर के। तो दस्ताने पहन के, काले कलर के तो जो दस्ताने थे उसमें एक मतलब उसकी खासियत थी, विशेषता थी कि वो पहनकर खुद ही काम करेंगे, और जो लाल कलर के थे वो सीखने में कोशिश करेंगे। तो देखिए इस कहानी में जो लास्ट में जो मतलब निकला था, वो मतलब यही था कि हम जब काम किसी को सीखेंगे ना, वो हमारे लिए बेहतर है। करके तो हर कोई दे देगा, जैसे कटिंग है कोई किसी को दे देता है करके ना, तो फिर हम उसी तरीके से, हमको नहीं पता चलता है, हम खुद करके देखेंगे, 1-2 बार काम बिगड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी काम आपको आएगा नहीं। 1-2 बार तो बिगड़ता ही है हर काम को, ऐसा नहीं है कि पहली बार में भी ऐसा है ही नहीं, कोई पर्सन ही नहीं है जिससे पहली बार में ही काम फिक्स हो गया हो। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, जिनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। काफ़ी बहनों को मैंने देखा है ना, मेरे पास भी काफ़ी सिस्टर लोग आती हैं, तो वो क्या करती हैं, सिलाई का काम सीखने तो जाती हैं, और क्या होता है फिर वो 1-2 महीने सीखती हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, सब कुछ मुझे अच्छे से आने लगा, फिर वो अपने कपड़े खुद से ही स्टिच करने लगती हैं, और ज़्यादा प्रयास नहीं किया रखा होता तो उन्हें पूरी नॉलेज भी नहीं होती, फिर उनका कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले नॉलेज लेनी है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही अपना सिलाई का जो काम है वो स्टार्ट करना है। और फिर उसके बाद आप देखना हर काम को कम से कम, देखिए जल्दी का काम शैतान का होता है, आपने सुना ही होगा, और उस काम में आप कभी भी मतलब अच्छे से आपका नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले
अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, कम से कम 3 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको काम नहीं आ रहा है तो आप उसमें ज़्यादा भी समय दे सकते हैं, फिर आप देखना आपका काम है वो परफेक्ट हो जाएगा। और लगातार प्रयास से जब हम कोई काम सीखते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं और कभी भी हमसे गलत नहीं होता है। तो ये हमारे जो तरीके हैं, इस तरीके से आप सिलाई सीख सकते हैं। मेरा भी कुछ इसी तरीके से मेरा जो पीछे की जर्नी है वो इसी तरीके की रही है। तो इसी तरीके से मैंने सीखा है। और जो काम मुझे नहीं आता है ना, तो उसको मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, लगातार प्रयास करती हूँ। तो लगातार जब प्रयास करते रहेंगे तो काम को ज़रूर सीखेंगे। तो आप इस तरीके से अपना जो है काम स्टार्ट करिए। और ऑल द बेस्ट है जो भी सिलाई नहीं सीख रहे हैं। और जब भी सिलाई सीखें ना तो क्या करें, साड़ी वगैरह कपड़ों पर प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करें। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कॉटन के कपड़े ले लीजिए, तोल के कपड़े होते हैं ना, उनको ले लीजिए और सिलाई का काम स्टार्ट करिए। तो उन पे ना अच्छे से सिलाई का काम हो जाता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं। सूट का फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आज वीडियो ना स्कूल में की है क्योंकि घर पे ज़्यादा समय नहीं मिला था। आजकल ना स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल की ड्रेसें सिलने के लिए आ रही हैं। ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये बहुत इमरजेंसी में आई थी, उन्हें कल तक ही ये ड्रेस चाहिए। तो मैं इसको भी बनाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं इसका जो मैंने बनाया था कॉलर, और इसे देखिए मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। एक मैंने पिछले उसमें बनाया था, एक अब बनाया है। तो समय हो चुका है, सूट मैंने बना लिया है। और उसके बाद ये सलवार है, मतलब सलवार इसकी अभी बची है। टाइम मिलेगा तो अभी बनाऊंगी, नहीं तो मैं कल को बना लूँगी। स्कूल से आते ही इसका मैंने पूरा मतलब सब कुछ तैयार करके रख लिया था। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत है और सिलाई अगर सीखना है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।